Assalamualaikum everyone, hope you all are doing well. Welcome back to another video. Welcome back. तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.4। तो इसमें ये कुछ फार्मूलेज आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। यही फार्मूले पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं, ठीक है। तो आगे जाके ये फार्मूले मैं आपको समझाती जाऊँगी, फ़िलहाल के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या ठीक है, अभी समझा देती हूँ। -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 हमारे पास ओमेगा के इक्वल होता है। अगर दरमियान में माइनस आ जाए तो वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। ये जो साइन है ना डब्ल्यू की तरह, ओमेगा इसको कहते हैं। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 0 के। 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है ओमेगा क्यूब के, जो कि इक्वल है 1 के। ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के। ओमेगा इक्वल है 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल है 1 ओवर ओमेगा के। उसके अलावा एक क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ होगा जो कि है -b प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। ये भी अच्छे से याद करना है। उसके बाद 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, जो 4 रूट्स है ना, जब कोई आपसे पूछे कि 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी बताएं, तो आपने बताना है 1 आयोटा और माइनस आयोटा, ठीक है। अगर इन सब का सम करें तो हमारे पास 0 के इक्वल होता है, अगर इन सब का प्रोडक्ट करें तो वो -1 के इक्वल होता है। तो अब अपने क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8। 3 क्यूब रूट्स मतलब क्यूब, 3 क्यूब रूट्स हमारे पास थे ये वाले, ये जो हमने देखे ना 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ओमेगा स्क्वायर और एक वैल्यू आएगी, ठीक है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8। 8 किसका क्यूब रूट है वो हमें पता है 2 का है, ठीक है। सबसे पहले हमने देखना लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 8, देन x लेट कर दिया x इज इक्वल टू 8, क्यूब रूट है 1/3, ठीक है। ये 1/3 अगर हम इस तरफ लेके आएंगे x के ऊपर तो ये 3 हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा 8 के। हम इस तरह भी कर सकते हैं, अगर हम करें इधर 3 लें और इस तरफ भी 3 लें तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे और इधर 3 रह जाएगा, ठीक है। तो ये 8 इस तरफ इधर प्लस हो रहा है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0, और x का क्यूब इज इक्वल टू 8 हमारे पास होता है 2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो पुट कर लेते हैं x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, मतलब ये हमारे पास a है ये b है, तो इस जगह पे ये पुट किया इक्वल टू 0 आ जाएगा। x माइनस 2 हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0 के, और इस तरफ हम लोग क्या लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि अगर हम मिडल टर्म ब्रेक करें तो वो इसमें पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब भी 3 क्यूब रूट आएगा तो एक तरफ हम इजीली एक वैल्यू निकालेंगे, दूसरी तरफ हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने पहले बताया -b प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस के रूट b हमारे पास है 2 और 4a हमारे पास 1 है, c हमारे पास 4 है। ये मतलब जो पहले के साथ होता है ये a, ये b और ये c। पुट किया, पुट करने के बाद 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4, और 4 4 आर 16 और 2 1 आर 2, बाकी सेम है। 16 में से 4 जाएंगे तो -12, और 12 का एलसीएम लेंगे तो 2 का स्क्वायर और 3 आ जाएगा, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा -3। स्क्वायर रूट 1 हमारे पास इक्वल होता है आयोटा के। 1.3 में भी ये किया था, तो स्क्वायर रूट माइनस की जगह पे हम माइनस के रूट की जगह पे आयोटा लगा लेंगे। इधर से 2 कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस के रूट 3 आयोटा ओवर 2। तो ये प्लस के साथ भी है और माइनस के साथ भी। जब प्लस के साथ होगा तो हमारे पास ओमेगा के इक्वल है, माइनस के साथ जब होगा तो वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। ये 2 इधर और ये 2 इधर, इसकी जगह पे हमने ओमेगा रख लिया, इसकी जगह पे ओमेगा स्क्वायर। ये मैंने फार्मूलाज में बताया, जब दरमियान में प्लस होगा तो ओमेगा, दरमियान में माइनस होगा तो ओमेगा स्क्वायर। हेंस द क्यूब रूट ऑफ 8 आर 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह के हमारे पास क्वेश्चंस हैं, 5 हैं शायद, तो उनको भी देख लेते हैं। तो अब ये -8 है, सेम उसी तरह से प्रोसीजर होगा, सारे स्टेप्स वही हैं, और इधर हमारे पास x प्लस 2 आ जाएगा
फार्मूला जब एक्स क्यूब प्लस 8 क्यूब, पहले माइनस 8 क्यूब था, माइनस 2 का क्यूब था, तो हमारे पास फार्मूला इधर भी प्लस था इधर माइनस था। अब इधर माइनस है और इधर प्लस आ जाएगा। ये वाला फार्मूला पुट किया, एक्स प्लस 2 हमारे पास इक्वल हो जाता है, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -2। और दूसरी तरफ हम लोग लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, सेम वही प्रोसीजर है बिल्कुल, कोई उसमें चेंज नहीं है। पहला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारा करते जाएंगे और माइनस की जगह पे आयोटा आ जाएगा। इधर से 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास एक प्लस में आ जाएगा, एक माइनस में, प्लस और माइनस में आएगा। लेकिन मसला ये है कि इधर अब हमारे पास माइनस नहीं है, क्योंकि इधर भी माइनस होगा तो ओमेगा बनेगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। माइनस इधर मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, इधर भी मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो ये एक जो मल्टीप्लाई किया है, एक किया ना, एक मल्टीप्लाई किया है और एक डिवाइड किया, तो -1 जिधर भी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो माइनस ही होगा। तो एक बाहर लगा लेंगे एक अंदर, तो जब अंदर माइनस लगाएंगे तो ये वाला साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा और ये वाला साइन चेंज होके माइनस था तो प्लस हो जाएगा। तो ये -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 और ये माइनस वाला जो होता है वो इक्वल होता है स्क्वायर के और प्लस वाला ओमेगा के, माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर के और प्लस वाला ओमेगा के। तो क्यूब रूट्स हमारे पास ये सारे माइनस में आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन जो माइनस में था। तो नेक्स्ट 27 है, 27 3 का क्यूब होता है। इसी तरह से x का क्यूब प्लस 3 का क्यूब इज इक्वल टू 0। क्यूब का फार्मूला लगाया, x क्यूब सेम उसी तरह से -3, ये भी चलता जाएगा, एंड पे जाके हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड जब किया तो वही सेम अंदर माइनस जाएगा और एक बाहर आएगा, तो साइन सारे चेंज हो जाएंगे। तो जो माइनस वाला है वो ओमेगा स्क्वायर है और जो सिर्फ प्लस वाले वो ओमेगा है। तो क्यूब रूट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। 64 है, अब ये प्लस वाला है तो इसमें हम मल्टीप्लाई और डिवाइड -1 नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन की तरह सेम 64 4 का क्यूब रूट होता है। इसी तरह से 4 का क्यूब रूट फार्मूले में पुट किया, x - 4 इज इक्वल टू 0। एक तो क्यूब रूट इधर ही निकल आता है 4, बाकी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के बाकी दो निकालेंगे, पहले के साथ 1, दूसरा b हमारे पास 4 है और c हमारे पास 16 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac/2a, ठीक है। तो उसको फार्मूले में पुट किया, 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64, 64 में से 16 जाएंगे तो -48, एलसीएम लिया 48 का, तो 2 मतलब 2 के जो है स्क्वायर्स आएंगे, 2 वैल्यूज़ के स्क्वायर्स आएंगे, वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे, 3 अंदर रह जाएगा और माइनस स्क्वायर रूट की जगह पे आयोटा आ जाएगा और डेट्स इट। ये माइनस जब 4 कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा/2 एंड 4 अलग कर लेंगे, प्लस वाले अलग माइनस वाली अलग वैल्यू कर लेंगे, प्लस वाले के साथ ओमेगा आएगा, माइनस वाले के साथ ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 64 हमारे पास क्या आएगा, 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। -125 है, माइनस जब माइनस आएगा तो एंड पे हमने मल्टीप्लाई -1 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो देख लेते हैं, 125 किसका क्यूब रूट है, 5 का, तो इसमें प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाया तो x की हमारे पास एक क्यूब आ जाएगा -5, दूसरी तरफ क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, a हमारे पास 1 है, b हमारे पास -5 है और c हमारे पास 25 है। ये जो अगर साथ माइनस होगा तो ये भी साथ ही आएगा, तो इधर माइनस और ये वाला माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। 5 5 ज़ार 25, 25 4 ज़ार 100/2, तो 100 में से 25 जाएंगे तो 75, 75 का एलसीएम लिया तो 5 का स्क्वायर और 3 अंदर आ जाएगा, देखें 3 अंदर आ जाएगा, 75 एलसीएम लिया तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, उसके रूट से कैंसिल, तो 3 माइनस के रूट 3 और 5 बाहर आ जाएगा। 5 अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा स्क्वायर रूट 3 आयोटा/2, 5 कॉमन लिया तो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा/2 मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अलग अलग पहले कर लेंगे इनको, प्लस वाला अलग कर लिया, माइनस वाला अलग कर लिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया -1 से, तो -5 -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा/2, x इज इक्वल टू -5 -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा/2। मतलब जब माइनस करेंगे तो अंदर वाले सब के साइन चेंज हो जाएगा, इसके भी साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर की इक्वल होता है, प्लस वाला ओमेगा की इक्वल होता है। हेंस 3 क्यूब रूट्स ऑफ -125 आर -5 माइनस ओमेगा -5 ओमेगा एंड -5 ओमेगा स्क्वायर।